क्रिकेट के गेम में हार जीत की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन ये सेमीफाइनल शुरू होने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि साउथ अफ्रीका की टीम एक तरफा हार जाएगी और न्यूजीलैंड इतनी बड़ी जीत दर्ज कर लेगी। वो हुआ और साउथ अफ्रीका जो इस T20 वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम अनबीटन अभी तक रही, और जिस तरह का टीम का बैलेंस, नंबर 8 तक बल्लेबाजी, अच्छी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग, जो चीज़ मिसिंग थी ना साउथ अफ्रीका की टीम में वो थी उनकी स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग जरूर थोड़ी सी वीक थी, बट स्टिल साउथ अफ्रीका अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से नहीं हारी, वो हारी अपनी बल्लेबाजी की वजह से, और कुछ कारण रहे जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को ये मैच गंवाना पड़ा है। और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये दोनों ऐसी टीमें हैं कि इंडियंस हमेशा चाहते हैं कि ये दोनों टीमें अच्छा करें। साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा सिंपैथी इसलिए भी रहती है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी वो हम ही से हारे थे। क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आईसीसी के इवेंट्स में, स्पेशली जो T20 का फॉर्मेट है प्लस जो सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होते हैं वहाँ पर एक तो ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उसी में फिर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में चेज बहुत आसान है। आप इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच देखिए तो वहाँ पर भी चेज ईजिली हो गया, फिर यहाँ पर देखिए कितना ईजी चेज हुआ है। और आप बहुत सारे सैंपल्स निकाल लीजिए जो पिछले मैचेस हैं रिसेंट में, जो सब कॉन्टिनेंट में हुए हैं, इवन बायलैटरल में भी होते हैं, तब भी आप देखते हैं कि चेजेस बहुत आसान रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई टीम पहले बल्लेबाजी करे और इतना बड़ा टोटल बना दे कि वो फिर आसान नहीं है चेज करना। आपको जो ड्यू या अच्छी विकेट होने की वजह से कुशन मिलता है वो फिर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है। और होता क्या है कि जब ये चेज आसान बनती है उसमें दो फैक्टर रहते हैं। पहला ये कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करनी आती है और कई बार विकेट बहुत ज़्यादा सेटल नहीं होता है, अनसेटल होता है, तो वहाँ पर बल्लेबाजी पहले मुश्किल होती है। फिर जब दूसरी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है और ड्यू और बाकी वजह से जो टेम्परेचर कूल डाउन होता है उसकी वजह से विकेट सेटल इन हो जाती है और दूसरी इनिंग में चेज आसान बन जाती है। तो आईसीसी को ये सोचना पड़ेगा कि टॉस के इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद जो न्यूजीलैंड की टीम अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए जानी जाती है वही न्यूजीलैंड ने यहाँ भी किया। सामने वाली टीम में 3 लेफ्ट हैंडर थे, ऑफ स्पिनर उन्होंने खिलाया और क्या कमाल खिलाया। और उसने भी क्या काम किया, एक ही ओवर में 2 आउट कर दिए, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट थे, क्विंटन डिकॉक और रियान रिकल्टन। मैच वहीं बना दिया। अब देखो जब 2 प्लेयर आउट हो गए, फिर साउथ अफ्रीका की भी अपनी एक ताकत है कि भैया जब उनको बड़ा मैच आता है और फिर जल्दी कुछ हो जाए तो फिर साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर आती है। और एडन मार्क्रम ने जिस तरह से पावर प्ले में बल्लेबाजी की, 6 ओवर में सिर्फ 48 रन थे, अगर वो 2 विकेट नहीं गिरते ना तो साउथ अफ्रीका एक डिफरेंट तरीके से बल्लेबाजी करती। शायद जितने न्यूजीलैंड की टीम ने पावर प्ले में बनाए 84 रन, उसको मैच करने की कोशिश करती। 84 नहीं बनाती तो 60-70 तो बनाते ही बनाते, और जब वो 60-70 बनाते तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती। क्योंकि 2 विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका ने वो प्रेशर फील किया। सेमीफाइनल का मैच, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और अभी तक वो बैरियर पार नहीं कर पा रहे हैं। तो एडन मार्क्रम एक ऐसी पारी खेल गए, शायद आप नॉर्मल क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करेंगे कि तो यही कहा जाता है, जो ओल्ड स्कूल क्रिकेट है ना, कि जब जल्दी विकेट गिर जाए तो आप थोड़ा खुद को टाइम दो, स्टेबिलिटी देने की कोशिश करो इनिंग को। लेकिन ये T20 गेम वो नहीं है जो आप टेस्ट क्रिकेट 50 साल पहले, 1.5 साल पहले, 150 साल पहले खेलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर यह है कि बड़ा मैच, बड़ा दिन, आपको पता है कि 160-70 से कुछ नहीं होगा, 180 आप बना लीजिए, चेज हो जाएगा। आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये इंडियन टीम का ना रिसेंटली काफ़ी इस चीज़ को लेकर के क्रिटिसिज्म भी होता है कि भैया ये आंख बंद करके वैसे क्यों खेलते। देखो चेज करते हुए आपको स्कोर बोर्ड पता है कि यार हमें इतना बनाना है, हम उसके हिसाब से अपना गेम शिफ्ट कर सकते हैं, गियर शिफ्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। लेकिन जब पहले बैटिंग कर रहे हो ना तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ ड्यू भी आएगी, चेजिंग आसान होती है, तो जो पार स्कोर है उसके बियॉन्ड जाना है। और पार स्कोर तो शायद 190-95 भी नहीं था इस विकेट पर। तो आप अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका 190 भी बना देती ना, तब भी शायद न्यूजीलैंड की टीम चेज कर सकती थी। साउथ अफ्रीका को जाना था 220 के बियॉन्ड, और 220 के बियॉन्ड जाना है तो आपको पावर प्ले चाहिए कम से कम 70 रन का, और बनाए उन्होंने 48 रन। तो पहला फेज तो वो हो गया। उसके बाद आप देखिए कि रचिन रविंद्र वो इफेक्टिव हो गए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे वो निकल गए गेम से। एक लेफ्ट हैंडर और थे, डेविड मिलर, वो विकेट गंवा गए। शायद वो ऐसे बैट्समैन थे जो काउंटर अटैक करने की प्लानिंग में थे, स्टार्ट नहीं हो पाया था उनको, और पहला ही शॉट उन्होंने जो खेला उसमें वो आउट हो गए। तो सारे लेफ्ट हैंडर हो गए, एक तरफ रचिन रविंद्र बन गए बॉलर, और उन्होंने आके जो राइट हैंडर्स थे, मैचअप थोड़ा सा जो ये ब्लैक सॉइल विकेट भी था वो भी एक चीज़ रही, हमने डिस्कस भी की थी जो प्रीव्यू किया था वहाँ पर, कि ये विकेट वैसा नहीं रहने वाला है, थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद कर सकता है, और मदद किया रचिन रविंद्र ने भी, फिर विकेट्स निकाल दिया। और मिचेल सैंटनर तो देखो वैसे भी हिलने का मौका नहीं देते, तो 3 अच्छे स्पिनर मिल गए इनको, ग्लेन फिलिप्स की जरूरत नहीं पड़ी। फिर फास्ट बॉलिंग ने भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया,
और साउथ अफ्रीका जो जानी जाती है उनकी जो एक क्रिकेट खेलने का तरीका रहता है कि बड़े मैच में अगर वो अंडर प्रेशर आ जाए, तो वही हुआ एक्चुअली। लेकिन इसके बावजूद भी 169 रन के लिए लड़ा तो जा सकता है। ये तो तय नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम गेम से बाहर हो गई है। कुछ तो दिया उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को बोर्ड पे, लेकिन फिर कैचेज छोड़ दिए, बॉलिंग सही जगह नहीं हो रही है। और न्यूजीलैंड को जो स्टार्ट मिल गया ना, जैसे कैचेज छूटे, अगर वो कैचेज पकड़े जाते और अर्ली ऑन विकेट्स गिरते, तो जो प्रेशर साउथ अफ्रीका की टीम ने फील किया वो प्रेशर न्यूजीलैंड भी फील करती। अब न्यूजीलैंड वो प्रेशर में आई नहीं। दूसरी तरफ जो फिन एलन है, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, उसने 6 ओवर में ही गेम खत्म कर दिया था। आप ऑनेस्टली मेरे से पूछे ना, जब 6 ओवर में 82 रन बोर्ड पे लगे, मैच खत्म था यार। 169 रन आप बना रहे हो, कोई विकेट आपका गिरा नहीं, और जिस अंदाज में फिन एलन खेल रहा था, मैच एक्चुअली वहीं खत्म था। फिर बाद में तो फॉर्मेलिटी थी कि आप गिनो कितने छक्के उसने मारे, कितने चौके मारे। 33 गेंद में 100 आज की क्रिकेट में भी बहुत तेज 100 है। 33 गेंदों में 100 बड़ा 100 है, वो भी सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। तो साउथ अफ्रीकन के फिर फास्ट बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पाए, और स्पिनर तो फिर आया भी लेट। और जब थोड़ा छोटा टोटल होता है और ना चेज करने वाली टीम कॉन्फिडेंट हो जाती है, तो बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाती है। जो साउथ अफ्रीका की थी वो नीचे डल होती गई, और न्यूजीलैंड जो है वो चढ़ती गई। शायद स्कोर 200 के ऊपर होता, 210, 220 या उस तरह का स्कोर होता ना उस रेंज में, तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर अर्ली ऑन भी आता है। और शुरू में अगर एक आधा कैच छूट भी जाए तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, विंडो होती है। यहाँ कोई विंडो थी नहीं यार। 13 ओवर में उन्होंने चेज कर दिया इतना बड़ा टोटल, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। हालांकि कैचेज न्यूजीलैंड ने भी छोड़े थे, न्यूजीलैंड ने भी वहाँ पर लॉकी फर्गुसन की गेंदबाजी पर कैचेज छोड़े थे, लेकिन न्यूजीलैंड उसको जो है वो ज़्यादा उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि बैट्समैन उसके बाद आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ क्रूशल मूवमेंट पर कैचेज छोड़े गए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम को, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम को भी इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ा। और न्यूजीलैंड एक बार फिर से आईसीसी इवेंट के फाइनल में, लेकिन फाइनल क्या वो इस बार जीत पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड फाइनल में किस टीम से भिड़ने वाली है, इंडिया या इंग्लैंड? कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।